हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी लगभग शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं और आज हो गया है 24 दिसंबर वार बुधवार। और आज मेरी खाने की तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू हो गई है। अब तैयारी जल्दी शुरू हो गई है तो ये लगा लीजिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनने वाला है। तो आज बनाएंगे दाल और मसाला बाटी। तो ये मैंने थोड़ी सी चने की और मूंग की दाल ले ली है। आज वैसे देखिए पहले से तो कोई मन था नहीं तो दाल मैंने भिगोकर नहीं रखी थी। बस अभी हमारी बैठे बैठे ही तैयारी शुरू हुई थी। बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर सोचा चलो कुछ बना लेते हैं। और देखिए ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन तो करता ही रहता है। और ऐसी कोई भी चीज़ हो जो हम घर पर आसानी से बना सके और हेल्दी भी हो तो उसको बनाने में फिर क्या ही आलकस करना। तो बस अभी मैंने सबसे पहले तो दाल के साथ सारे मिर्च मसाले डालकर कुकर में दाल रख दी है बनने के लिए। मूंग की और चने की दाल दोनों बराबर बराबर ली थी क्योंकि आज चने की दाल घर पर थोड़ी सी कम थी। नहीं तो ज़्यादातर ये रहता है कि मूंग की दाल थोड़ी सी कम और चने की ज़्यादा, ऐसे करके बनाती हूँ मैं। तो बस अभी साथ में थोड़ा सा घी डालकर ढक्कन लगाकर कुकर को तो छोड़ देते हैं, 3-4 सीटी लगवाएंगे। क्योंकि होद के पानी में सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी भी बनती है और जल्दी भी बन जाती हैं। जैसे बोरिंग वगैरह का जो पानी रहता है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो चाहे मीठा ही लगा लीजिए। जैसे खेत का पानी बिल्कुल मीठा रहता है लेकिन दाल उसमें बिल्कुल भी नहीं पकती थी, जैसे कि बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल बनती थी। और बारिश के पानी का तो देखिए एक बार इकट्ठा कर लिया फिर 12 महीने के लिए जैसे कोई टेंशन नहीं रहती है, पूरे साल इत्मीनान से हमारा काम चल जाता है। तो जी बस अभी जैसे दाल तो रख दी थी और एक तरफ रख ली है मैंने कढ़ाई। मसाला बाटी बनाएंगे तो उसके लिए हम जो अंदर हमें स्टफिंग भरनी है उसका मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म किया था, उसके बाद फिर ठंडा कर लिया और फिर डाल दिया सबसे पहले जीरा। हल्का सा चटकने के बाद फिर इसमें मैंने ये प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डाली है। सारी चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लिया था अच्छे से। और बस हल्का सा हम प्याज का कच्चापन निकाल लेंगे, इतनी ज़्यादा तो हमें पकानी नहीं है। जैसे हम सब्जी वगैरह के लिए तो एकदम हमें जैसे प्याज थोड़ी लाल करनी रहती है, इसमें बस ये है कि प्याज का हल्का सा कच्चापन निकल जाए। और आज मैं और रितिका दोनों लगे हुए थे साथ में। वैसे तो ज़्यादातर हम दोनों माँ बेटी रसोई में ही रहते हैं जब भी कुछ अलग बनाना रहता है। तो बस प्याज हल्की सी भुन गई थी, उसके बाद फिर मैंने ये आलू डाल दिए हैं। आलू मैंने पहले उबाल कर रख दिए थे, बल्कि ठंडे भी हो गए हैं अच्छे से। आज वैसे मैं आलू और मटर की सब्जी बनाने वाली थी तो वो दोनों चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर डाल दी और अच्छे से कर लिया है मिक्स। और उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे अपने रूटीन के वही बेसिक से मसाले, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। आप चाहें तो खट्टेपन के लिए जैसे इसमें थोड़ा बहुत अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने तो लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया था। तो बस अभी हम अच्छे से लगातार चलाते हुए पिट्ठी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और काम मेरा सारा जल्दी जल्दी चल रहा था। देखिए कुछ भी अलग बनाना रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो मेरा ये था कि भाई ठंड हो जाएगी, जैसे रात को तो ठंड होती ही है, वैसे तो इस बार इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। तो 8 साढ़े 8 बजे तक काम निपट जाए तो अच्छा है। तो जी ये देखिए अभी पिट्ठी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, अच्छे से पका लिया है मैंने सारी चीज़ों को। बस अभी गैस को कर देते हैं बंद और ढक्कन लगाकर इस पिट्ठी को तो होने देते हैं ठंडा। और हाँ, लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया था। और देखा जाए तो आप इसे मसाला बाटी भी बोल सकते हैं या फिर कचौरी भी बोल सकते हैं। स्टफिंग तो हमारी वही बनकर तैयार हो गई है। तो बस अभी मैंने इसमें जो रस डाला था ना वो भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और तब तक हमारी दाल भी बनकर तैयार हो गई थी। तो गैस को तो मैंने कर दिया है बंद, अंदर का काम मेरा हो गया था ख़त्म। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर चूल्हा जलाकर। चूल्हे पर सबसे पहले तो मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। ये काम वैसे मुझे पहले करना था, जैसे चूल्हा जलाकर दूध गर्म होने के लिए रख देती तो अभी तक दूध गर्म हो जाता। लेकिन अभी मुझे ध्यान आया कि चूल्हे पर दूध भी गर्म होने के लिए रखना। वैसे देखिए घरों में काम की तो कोई कमी होती नहीं, तो दूध गर्म होगा तब तक अपने ये ऊपर के जो भी शाम के टाइम के काम रहते हैं वो समेट लेते हैं। तो ये 2-3 दिन में कपड़े धुलने का काम तो रहता है। जैसे संडे को धुले थे और आज तीसरा दिन हो गया था, तो आज फिर से जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे वो सारे मैंने धो दिए हैं क्योंकि कल तो वीरवार हो जाएगा। और उसके बाद फिर हो जाते हैं 4-5 दिन के कपड़े, थोड़े ज़्यादा ही इकट्ठे हो जाते हैं फिर। और थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना तो हमारा ही काम आसान होता है, काम भी जल्दी हो जाता है और दूसरा हमें पूरा दिन फिर भागम भाग भी नहीं रहना पड़ता। तो ये कपड़े तय तो बनाऊंगी मैं बाद में, फिलहाल इनको बस जैसे पलंग पर डाल दिया और ऐसे कैसे ये पलंग अंदर लगा देंगे।
और बच्चों को कपड़े वगैरह उतारने के लिए मैं बोलती हूँ ना, तो कपड़े उतार कर सीधा अंदर ले जाकर रख देते हैं। और सर्दियों में देखिए कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कपड़े हमसे सिमटने में नहीं आते हैं। भाई हमारे घर का हाल तो देखिए अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो जी बस कपड़े उतार दिए थे, उसके बाद फिर भैंसों को पानी पिला दिया। ताज़ा पानी रहता, वैसे थोड़ा बहुत लेट सेट हो जाता तो भी चल जाता है। और अभी लगूंगी मैं अपनी खाने की तैयारी में। तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें तेल गरम किया था सिंपल सा। इसमें जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी और अलग से कुछ नहीं डालूंगी। जो भी मुझे मिर्च मसाले डालने थे ना, वो मैंने सारे साथ के साथ डाल दिए थे। और लास्ट में डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। और घर का काम चल जाए इतना तो हरा धनिया भी हो गया है। और पहले ही मैं लेकर आ गई थी, लेकिन जो हमने वो आलू और मटर की पिट्ठी बनाई थी ना, उसमें मुझे ध्यान नहीं रहा। थोड़ा सा हरा धनिया और डाल लेते तो और भी अच्छा टेस्ट आता। वैसे देखिए बाटी हमारे यहाँ का खाना तो है नहीं, राजस्थान का खाना है। तो हमारा तो ये हो जाता है कि भाई थोड़ा बहुत, जैसे इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता। अपना जो पारंपरिक खान पान रहता है उसका तो हमें पता रहता ही है। जो दूसरी चीज़ें बनाते हैं उसमें ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी सबसे पहले तो मैंने रोटियां बनाकर तैयार की थी। डैनी के लिए तो मुझे बनानी ही थी, बाकी मैंने थोड़ी सी रोटियां और भी एक्स्ट्रा बनाकर रख दी थी। वैसे तो देखिए दाल बाटी ऐसी डिश है जिसके मामले में ये नहीं रहता कि भाई किसी को खाने में अच्छी नहीं लगेगी। वो कहते हैं ना, घी सवार सागना और बड़ी बहू का नाम। तो घी डालकर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका टेस्ट अपने आप ही गजब का हो जाता है। तो अभी लगा लेते हैं बाटी का आटा, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी तो गेहूं का आटा लिया था। उसमें 4 चम्मच सूजी डाली थी और साथ में थोड़ा सा नमक। और मोयन के लिए डाल दिया ये देसी घी, जो कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था ताकि हमारी बाटी एकदम खस्ता बनकर तैयार हो। अभी देखिए राजस्थानी खाने की बात आती है तो उसमें तो देसी घी ही जाएगा। इसमें आप इसकी जगह पर और कोई चीज़ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि देसी घी का अपना ही एक स्वाद होता है। और बाकी जैसे थोड़ी बहुत अजवाइन वगैरह आप डाल सकते हैं, मैंने तो नहीं डाली थी। बस थोड़ा सा पानी डालकर ठीक ठीक सा आटा लगा लिया, जैसा हम रोटियों के लिए लगाते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा मोयन डालते हैं तो आटा तो अपने आप ही एकदम सॉफ्ट गुज जाता है। और चूल्हे पर मैंने ये जो पनियारम पैन मंगाया था ना, ये रख दिया है तवे के ऊपर। वैसे तो ये आएगा नहीं क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। और वही देखिए ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है कि गैस के पास जाने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो तवा था, तवे के ऊपर मैंने ये पैन रख लिया और उसमें बस थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया है। आटे को थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था ताकि सूजी हल्की सी फूल जाए। और उसके बाद फिर से इसमें लोच लगा ली है अच्छे से। और अभी जिस हिसाब का हमारा जो पनियारम पैन है ना, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। वैसे बताऊं तो वजन भी बहुत ज़्यादा है, 2.5-3 किलो के आसपास वजन है। और देखिए कास्ट आयरन का है। और वैसे भी देखिए चीज़ें तो जैसे कोई भी लगा लीजिए, और किचन के मामले में तो ये रहता है कि एक बार लिया और सालों साल इस्तेमाल किया। तो चीज़ चाहे 2 पैसे ज़्यादा लगा कर लें, लेकिन ऐसी लेनी चाहिए कि हम जैसे काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि ये कोई लत्ता कपड़ा तो है नहीं कि भाई 12 महीने 2 साल पहना और उसके बाद फेंक दिया। तो अभी मैं लग गई हूँ बाटी बनाने में। उसके लिए मैंने जैसे हमेशा कटोरी बनाती हूँ, उसके बाद फिर उसमें पिट्ठी भरते हैं ना, वैसे ही जैसे पिट्ठी भर ली। और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैंने सोचा तो था कि छोटी छोटी बनाऊंगी, लेकिन 1-2 शुरू में मुझसे थोड़ी बड़ी ही बन गई थी। और इसके ऊपर है ना, मैंने बिल्कुल ना के बराबर आटा रखा था। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आटा था ना, वो निकाल दिया था। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे बाटी वगैरह कुछ भी बनाते हैं और ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आटा रहता है तो वो बाद में कच्चा रह जाता है, जैसे हम पैन वगैरह में सेकते हैं। तो जी अभी मैंने हाथ से कटोरी तो बनाई नहीं थी, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है। एकदम पतली सी रोटी बना ली है चकला बेलन पर। उसके बाद फिर उसमें पिट्ठी भरकर इसको अच्छे से गोल कर दिया। और ये बाटियां हमारी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई थी, एकदम खस्ता भी बनी थी और साइज भी इनका अच्छा था। साइज तो वैसे आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो बस अभी हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया है। आज को मैंने थोड़ा सा धीमा कर दिया था और जैसे तवे के ऊपर रखा था ना, तब भी झटपट गर्म हो गया था। ऐसा नहीं है कि हमें ढेर सारे ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जी ये देखिए, जो शुरू में मैंने बनाई थी ना 3-4 बाटियाँ, वो तो हमारी थोड़ी सी बड़ी ही रह गई थी। तो बाद में मैंने इनको थोड़ा सा लंबा कर दिया था, इनका साइज हल्का सा बदल दिया था। और ये देखिए बड़े ही अच्छे से सिक गई थी। और घी भी इतना ज़्यादा नहीं लगा था, देखने में ऐसा लग रहा है कि घी बहुत ज़्यादा डाला है, बाकी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी डाला था। और उसमें ही हमारी ये बाटियाँ अच्छे से सिक कर तैयार हो गई थी। तो जी ये हमारी बाटी हो गई है तैयार। ये देखिए कुछ ऐसी बनी है। ये मैंने बनाई है। हाँ या तन्ने बनाई है। नू करीबी न फटाफट काट देते, लबा पाड़ चिमटे थे। एक नंबर। और ये बाटी के लिए स्पेशल चिमटा काट दिखा। हाँ
कोई नहीं, फोड़ के खानी है। लिकट जाएंगी क्या तेरे पे? तो जी बस एक गांठ तो हमारा बनकर तैयार हो गया था और उसके बाद फिर ये हमारा एक बैच और बनकर तैयार हो गया है। तो बाटी तो काफी सारी बन गई है। चलिए अभी झटपट से ये बाटी निकाल कर रख देते हैं एक तरफ और सबके लिए गर्मा गर्म बाटी की थाली लगाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे एक दो अभी सिकी नहीं थी, अच्छे से कच्ची रह गई थी। घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो बस थोड़ा थोड़ा घी जैसे ऊपर से डालकर अच्छे से सेका है। तो अभी थाली तो रितिका ने लगा ली है, सारी की सारी बाटी एक थाली में ही रख ली है और साथ में गर्मा गर्म दाल है। दाल को भी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था और बस ये घर का बना हुआ शुद्ध एकदम देसी घी। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। ठंडी का मौसम आते ही देखिए सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसमें ज़्यादातर घी रहता है। हमारे यहाँ तो घी का खान पान सर्दियों का मौसम आते ही थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ जाता है, पर इसमें भी कुछ कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। उनको लगता है कि बच्चों का नाम लेती और बच्चों को कुछ देती नहीं, सारा सब मैं खुद ही खा लेती हूँ। तो जी देखिए घर में कुछ भी बनेगा तो खाने का हक तो हमें भी है। और 4 बजे लगे थे, 8:30 बज गए हैं, मतलब कि 4.5 घंटे हो गए हैं, क्योंकि बीच बीच में फिर घर का भी काम हो जाता है। और देखिए इतनी मेहनत करते हैं खाने में, कुछ भी बनाते हैं और फिर खाए पिए ना, तो ये तो कोई बात नहीं। पर वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है और ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक इलाज है कि इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी में आगे चलिए। तो अभी सबका खाना पीना हो गया था और लास्ट में बैठ गए थे मैं और रितिका खाने के लिए। और भाई सच बताऊं तो आज तो बाटी बनाते बनाते ही देखकर इतनी जोर की भूख लग गई थी कि बस झटपट से सारा काम समेटा। काम तो क्या समेटा, सबका खाना पीना करवाया और फिर लास्ट में हम दोनों माँ बेटी ने खाना खाया। और फिर बारी आई है बर्तन मांजने की। बाकी का काम तो जैसे सामान वगैरह तो सब यहीं पर रख दिया था रसोई में और भैंसों को अंदर बांधना और काम इन्होंने कर दिया था। तो बस अभी मैंने बर्तन समेट दिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। वैसे तो देखिए मैं तो रोज ही लेट होती हूँ, ये बात आप सबको डेली सुनने को मिल जाती होगी, पर क्या करें, कितनी भी कोशिश कर लें काम सिमटने में ही नहीं आता। मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर आप सबका भी यही हाल है, मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि औरतों के काम को हम औरतें ही समझ सकती हैं। पूरा दिन हम क्या करते हैं और कितनी हमारी मेहनत लगती है, शाम होते होते तो कमर दर्द करने लगती है। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।